ब्लड में थोड़ा जाएगा, ब्लड में जाएगा कि नहीं जाएगा ये डिसाइड कौन करता है? लाइव एंजाइम। आपका क्वेश्चन है नारियल पानी 365 डे ले सकते हैं क्या, राइट? देखिए नारियल पानी भगवान का बनाया हुआ इज ए कंप्लीट फूड, उसमें सारा कुछ है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ऑल काइंड ऑफ विटामिन, ऑल काइंड ऑफ मिनरल। जब कोई इंसान पानी तक नहीं पी पाता है तब ड्रॉप बाय ड्रॉप नारियल पानी, यानी कि उसमें पानी भी है तो सारा फूड है उसमें, राइट? जब आपके पेट में कोई भी दिक्कत हो, पेट दर्द हो, लूज मोशन हो, एसिडिटी हो, गैस हो, फॉर 1 डे 24 आवर कोकोनट वाटर फास्टिंग, एक दिन के लिए कुछ नहीं खाना है, नारियल पानी 5-6 ग्लास धीरे 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 पीना है, राइट? तो कोकोनट वाटर इज गॉड्स मिनरल वाटर। तो यस 365 डेज ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। आप देखेंगे जो किडनी फेलियर पेशेंट हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप कोकोनट वाटर नहीं लेंगे, हाई पोटेशियम, जबकि आप देखेंगे हमारे हॉस्पिटल में कोकोनट वाटर देते हैं हम, राइट? तो जिसका पोटेशियम मान लो ज्यादा है, अब जब कोकोनट वाटर पीते हैं वो सीधे ब्लड में नहीं जाता कभी, वो तो पेट में जा रहा है ना, पेट में जाता है, उसके बाद पेट में डिसाइड होता है कि उसका पोटेशियम कहाँ जाना है। अगर बॉडी में पोटेशियम ऑलरेडी हाई है तो योर स्टमक इज इंटेलिजेंट, उस कोकोनट वाटर में अगर एक्स्ट्रा पोटेशियम बॉडी को नहीं चाहिए तो वो फिर स्टूल पास हो जाएगा, निकल जाएगा वहां से, राइट? जितना चाहिए उतना ही ब्लड में घुलेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोकोनट वाटर गया तो उसके अंदर जो भी पोटेशियम है सीधे ब्लड में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या बॉडी को पोटेशियम की जरूरत है ये कौन बता सकता है? ये सिर्फ बॉडी बता सकती है, ये आप मैं तय नहीं कर सकते। हमने एक माहौल दे दिया, लेट द बॉडी डिसाइड। क्योंकि जब आप कोकोनट वाटर लेते हैं तो उसके अंदर लाइव एंजाइम होते हैं, लाइव एंजाइम। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको जिनका माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से आप देखिए, तो माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे कोकोनट वाटर को उसके अंदर लाइव जिंदा चीजें दिखेंगी, माइक्रोस्कोपिक जो जिंदा होंगे एंजाइम्स। तो जब आप कोकोनट वाटर पी रहे हैं तो आप लाइव एंजाइम खा भी रहे हैं। वही लाइव एंजाइम जब स्टमक में जाते हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं स्टमक के एनवायरमेंट से। स्टमक के नीचे इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी की लेयर होती है, उससे बातचीत करते हैं, मतलब लिटरली बातचीत करते हैं कि भाई क्या माहौल है बॉडी के अंदर का। तो बताता है कि बॉडी में तो पोटेशियम ज्यादा हो गया, शुगर ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, सोडियम कम हो गया, बताते हैं। तब तय होता है कि फूड का कौन सा वाला पार्ट लिवर में जाएगा, कौन सा वाला पार्ट ब्लड में घुलेगा, कौन सा वाला पार्ट स्टूल में जाएगा। लेकिन ये सारा काम कौन कर सकता है? लाइव एंजाइम कर सकता है। कोकोनट वाटर में लाइव एंजाइम है, राइट? जो फ्रूट्स आप खाते हैं, वेजिटेबल जो खा रहे हैं, उन सब में लाइव एंजाइम है। उन लाइव एंजाइम को अगर आपको मारना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा। फूड को जैसे आप हीट करते हैं, लाइव एंजाइम डेड। अब वो डेड लाइव नाउ इट इज डेड एंजाइम, डेड, राइट? वो डेड चीज जब खाएंगे, अब जो बॉडी में जो पोटेशियम गया उसको नहीं पता कि रुकना है, क्या करना है, वो सीधे ब्लड में जाके खुलेगा। नाउ इट कैन बी डेंजरस बिकॉज वो अनकंट्रोलेबल है, राइट? तो दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइव एंजाइम। तो सुबह से शाम तक आप क्या कर रहे हैं? यू आर ईटिंग लाइव एंजाइम, फल के बहाने, वेजिटेबल के बहाने, कोकोनट वाटर के बहाने। सो दे आर द ड्राइवर। जब ऐसा कर रहे हैं तो हुआ क्या? आपका बॉडी में सब कुछ ठीक होने लगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अरुण सिंह है, यहाँ पे आप हैं, राइट? 2 दिन में आपकी जो उपलब्धि है, आपका कॉन्स्टिपेशन इंप्रूव हो गया, फैटिग ठीक हो गया, राइट? सो दैट इज हैपेंड इन 2 डेज, जैसा आपने बताया, राइट? डॉक्टर अरुण जैन आप हैं, आप पेशे से डॉक्टर हैं, और आपका ब्लड प्रेशर 140/90 आज का, वो भी दवाई बंद हो गई आपकी, आपने बंद कर दी, राइट? आफ्टर स्टॉपिंग द मेडिसिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेडिसिन भी बंद है फिर भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंदर ही हो गया। आपका जो ब्लड प्रेशर की दो बार दवाई लेते थे, है ना, 2 टाइम्स, एंड अब एक बार भी नहीं, और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने का तरीका क्या है? हमने बॉडी में लाइव एंजाइम भेज दिया एंड लेट इट डू द जॉब। यही वाला खाना आप 7 बजे की जगह, यही वाला खाना आप 10 बजे खा के देखिए, आपका ब्लड प्रेशर की गोली दोबारा चालू हो जाएगी, राइट? तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई अगर आपका दुश्मन है तो उसको रात को 10 बजे खिलाइए जो वो खाना चाहे, राइट? तो उसका बीपी धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इट इज लाइक ए स्विच कि आप अपने आप को बीमार करना चाहते हैं, ठीक करना चाहिए, स्विच, राइट? सो सुरेंद्र सिंह है यहाँ पे, आप है ना? आपका ब्लड प्रेशर 120/70 हो गया, जब आए थे 160/90 था, राइट? ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया। ब्लड शुगर 292 से शुरू किया था परसों, लेकिन आज का जो फास्टिंग था 143 नीचे आ गया, और आपकी दवाई भी छूट गई। पेन में भी आपको रिलीफ मिल गया जैसा आपने बताया। तो ये है आपकी उपलब्धि इन दिस 2 days, राइट? ब्लड शुगर ड्रॉप्ड, ब्लड प्रेशर ड्रॉप्ड, मेडिसिन ड्रॉप्ड, पेन ड्रॉप्ड, राइट? फैंटास्टिक, काफी अच्छी बात है। मनोज वर्मा आप हैं यहाँ पे, मनोज जी यहीं बैठे। नींद में आपको बहुत फायदा हुआ, 7 महीने बाद कल आप रात को अच्छी तरह सोए हैं, आफ्टर 7 months। नाजनीन तालुकदार, यस यू आर देयर। आपका
ब्लड प्रेशर इट इज 150/90, राइट। आपका ब्लड शुगर 303 से ट्रेवल करते करते अब 202 पे आ गया, राइट। ब्लड शुगर कम, ब्लड प्रेशर कम, एंड बीपी लगातार ही कम हो रहा है। मेडिसिन भी आपका छूट गया, बिल्कुल छूट गया, यस। दोनों मेडिसिन गायब 2 दिन के अंदर। शालिनी सांजा, शालिनी है यहाँ पे? आप पूरा नाम क्या है? शालिनी पुनियानी। तो यहाँ पे सांझा क्यों लिखा है? आपका ब्लड शुगर पहले दिन 410 था, अभी क्या था? 410 था, और 410 से घट के आज का 261 तक तो आ गया। इसका मतलब कल का और कम होने की एक्सपेक्टेशन है। नींद आपकी अच्छी हो गई, और ब्लड शुगर पे मेडिसिन छोड़ने के बाद तब नीचे आ गया, छोड़ने के बावजूद भी नीचे आ गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि छोड़ने के बाद 260 है, कल का और कम हो जाएगा। हर दिन कम होना ही होना है। एक इंटरेस्टिंग बात आप समझिए, जब हम बोलते हैं 400, तो 400 का मतलब क्या है? आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, तो मैं 5 1-1 लीटर का बॉटल लेता हूं तो सारा ब्लड उसमें आ जाएगा, यही ना। 1 लीटर का बॉटल लिया हमने, उसके अंदर ब्लड है, राइट, और उसके अंदर अगर 1 चम्मच चीनी डाल दिया, 1 स्पून, राइट, दैट मेक्स इट 1 स्पून ऑफ शुगर इन 1 बॉटल। इट मेक्स योर ब्लड शुगर से अबाउट 100, राइट। तो अगर हमें 4 करना है तो 4 स्पून डाल दो। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम? बाहर निकाल रहे हैं उसको। कैसे? बाय चेंजिंग द डाइट। आपने देखा फ्रूट ब्रेकफास्ट आप ले रहे हैं, हर तरह के फल खा रहे हैं, जिससे भी अपरेंटली पहले बोला जाता है इससे तो ब्लड शुगर बढ़ता है, लेकिन ब्लड शुगर बढ़ नहीं रहा, सभी का घट रहा है। क्योंकि वो जो भी फ्रूट के स्वीट्स हैं, जो भी उसका शुगर है, वो सिर्फ और सिर्फ पेट तक ही तो जाएगा, ब्लड में थोड़ा जाएगा। ब्लड में जाएगा कि नहीं जाएगा ये डिसाइड कौन करता है? लाइव एंजाइम, राइट। तो लाइव एंजाइम अगर तो ऑलरेडी शुगर ज्यादा है, जैसे कि आपके केस में है 261, तो वो बोलेगा कि भाई रुक जाओ, ड्रॉप बाय ड्रॉप भेजना है, अभी लिवर में छुप जाओ, राइट, तो लिवर में वो रहेगा, राइट। सो इस तरह से वो ट्रेवल करता है। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।